सबसे बड़े नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा को 4000 से अधिक जवानों ने सारंडा के जंगल में घेर लिया है और पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 6 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची शिफ्ट किया गया और एक को रांची से दिल्ली रेफर किया गया है। लेकिन पूरे ऑपरेशन को रोका नहीं गया। लाख आईडी ब्लास्ट हुए, जवानों को गोली लगी, इसके बावजूद ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है, जिसमें बताया गया, जो जानकारी निकलकर सारंडा से सामने आई है कि छोटा नागर थाना क्षेत्र के बलीबा इलाके में पहाड़ी पर मिसिर बेसरा का दस्ता घिर गया है और चारों ओर से सुरक्षा बल के जवान आगे लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और चाईबासा जिला पुलिस की टीम शामिल है, जो संयुक्त ऑपरेशन कर मिसिर बेसरा, जो आखिरी नक्सली बचा हुआ है, उसे खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और लंबे समय से मिसिर बेसरा का ठिकाना सारंडा के जंगल में था। तमाम बड़े नक्सलियों ने हथियार डाला या फिर वह मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन मिसिर बेसरा और असीम मंडल, यह दो ऐसे नाम है, जो एक पोलित ब्यूरो का सदस्य है मिसिर बेसरा, तो दूसरा असीम मंडल सेंट्रल कमेटी मेंबर है और दोनों के साथ करीब 40 से 50 का दस्ता जो है वो मौजूद है और लगातार नक्सल गतिविधि को अंजाम दे रहा था। लेकिन इस बीच ही जो जानकारी निकलकर सामने आई कि बुधवार की सुबह 10 बजे एक ऑपरेशन शुरू हुआ छोटा नागर इलाके में। सुरक्षा बल के जवानों को इनपुट मिली कि मिसिर बेसरा का दस्ता इस इलाके में मौजूद है, जिसके बाद जैसे ही जवान पहुंचे, पहले तो गोली चलानी नक्सलियों ने शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई, मोर्चा संभाला गया। फिर आईडी का ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 सुरक्षा बल के जवान घायल हुए थे, जिन्हें 4 को रांची एयरलिफ्ट देर रात किया गया। फिर अगर हम गुरुवार की सुबह बात करें तो वापस से ऑपरेशन शुरू हुआ और पूरे जंगल को घेर कर रखा गया है, जिससे अब नक्सली कहीं भाग कर ना जा सके। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे ही कार्रवाई कुछ दिन पहले जब हुई थी सारंडा के जंगल में, तो 1 करोड़ का इनामी अनलदा और तूफान जे मुठभेड़ में मारा गया था। तो साफ तौर पर पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया है कि मुठभेड़ रुक रुक कर जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। एक पहाड़ी के पास नक्सली और सुरक्षा बल आमने सामने है। दोनों ओर से भीषण मुठभेड़ जारी है, जिसमें कभी भी जो तब सबसे बड़ा नक्सली कमांडर है मिसिर बेसरा, उसके एनकाउंटर की सूचना आ सकती है। यानी बेहद नजदीक मिसिर बेसरा के तमाम जवान पहुंच गए हैं और आंकड़ा अपने आप में बड़ा कि 4 से 5000 जो जवान हैं वो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, जबकि मिसिर बेसरा 50 के करीब उनके साथ कमांडर मौजूद है। तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से ऑपरेशन और आगे बढ़ता है, क्योंकि लाख नुकसान हो। पहले देखा जाता था अगर आईडी का ब्लास्ट हो या मुठभेड़ के बाद वापस सर्च ऑपरेशन रोका जाता था और फिर बाद में जवान आगे बढ़ते, लेकिन अब नुकसान के बावजूद जो जवान है वो एक्शन में है और आगे बढ़कर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार वह जांच करते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती आईडी का जाल है, जिस वजह से ऑपरेशन में थोड़ी जो कठिनाई है वो आ रही है। इसके बावजूद भी जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जानकारी है कि अब मिसिर बेसरा का दस्ता आमने सामने है। कभी भी उसका एनकाउंटर सारंडा के जंगल में हो सकता है। बीहड़ जंगल है, सबसे घना जंगल है और इसी पहाड़ी पर मिसिर बेसरा मौजूद है। और अंदर की कई तस्वीर सामने आई कि कैसे वहां पर जवान मोर्चा संभाले हुए, कैसे उनका ऑपरेशन चल रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा चुके हैं कि कैसे जवान जंगल में मोर्चा संभाले, कैसे जवाबी कार्रवाई हो रही है। आईडी का ब्लास्ट होता है, जवानों को एयरलिफ्ट किया जाता है, लेकिन जवानों की कार्रवाई रुकी नहीं है। तो पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के लिए 1 से 2 दिन बेहद अहम होने वाला है। हो सकता है कि वह मारा जाए और एनकाउंटर में जवान उसे ढेर कर दे। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।